नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो ये दिल्ली आश्रम कांड का आरोपी चैत्यानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है और यूपी के आगरा से स्वामी चैत्यानंद गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस ने चैत्यानंद को गिरफ्तार कर लिया है। छात्राओं से छेड़खानी के आरोप में इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस बाबा चैतन्यानंद से पूछताछ कर रही है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल बताया ये जा रहा है कि छात्राओं से छेड़खानी का आरोप बाबा पर दर्ज हुआ था, जिसके बाद से बताया जा रहा था कि चैतन्यानंद पहले तो फरार था, लेकिन अब पुलिस की ओर से ढूंढकर गिरफ्तार किया जा चुका है। तो चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली आश्रम कांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और इस मामले में कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि अब देखना यह होगा कि कोर्ट की ओर से आखिर क्या फैसला इस मामले को लेकर के सामने आता है। फिलहाल देखिए ये खबर जो हम आपको बता रहे हैं, दरअसल कई सारे सवाल इस बीच इसको लेकर भी खड़े होते हैं और बताया ये जाता है कि किस तरीके से लोग जहां आस्था में विश्वास रखते हैं, लोग एक दूसरे पर इस बात को लेकर के भरोसा करते हैं कि अगर कोई संत है उसे पूजनीय ठहराया जाता है, लेकिन जब ऐसे ही संतों पर, महात्माओं पर अगर किसी तरीके का आरोप लगता है तो फिर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। और बताया जा रहा है कि चैतन्यानंद की गिरफ्तारी इस वजह से हुई है क्योंकि कुछ छात्राओं की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि चैतन्यानंद कुछ छात्राओं के साथ में जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहे थे। और यहाँ तक कि सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी खबरें सामने आई थी कि कुछ छात्राओं की ओर से ये भी बात निकलकर सामने आई थी कि उनके साथ में बदसलूकी भी हुई थी। तो इसी मामले को लेकर के, यौन शोषण के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। तो यूपी के आगरा से स्वामी चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली आश्रम कांड से जुड़ा मामला। दिल्ली पुलिस की ओर से चैतन्यानंद के लिए दबिश दी गई थी। उत्तर प्रदेश के आगरा से इनपुट्स मिले थे पुलिस को कि चैतन्यानंद इस वक्त आगरा में हैं और इसके बाद से आगरा में ही धरपकड़ हुई है। तो पुलिस अब कोर्ट में पेश कर रही है और साथ ही साथ ये भी जानकारी आपको दे दे कि इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस की ओर से भी पूछताछ की जाएगी। पता लगाया जाएगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ क्राइम एडिटर अली शरर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली, जानकारी चाहेंगे आपसे, चैतन्यानंद की गिरफ्तारी तो हो चुकी है और क्या कुछ सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं, किसी तरीके के और अब तक मामले सामने आए हैं चैतन्यानंद से जुड़ा हुआ? देखिए बिल्कुल सुरभि, आज सुबह यानी कि 3:30 बजे देर रात में गिरफ्तारी कर ली गई यूपी के आगरा से। आगरा के एक होटल में छुपा हुआ था ये चैतन्यानंद बाबा और वहीं से इसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल्स अप्लाई की थी, जिससे कि ये बच सके। हालांकि एंटीसिपेटरी बेल इसको नहीं दी गई न्यायालय की तरफ से, क्योंकि मामला गंभीर है। 17 छात्राओं ने एफआईआर दर्ज कराई है। 5 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें 17 जो छात्राएं उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। यानी कि कहा जा सकता है कि बहुत गंभीर आरोप के चलते ही कोर्ट ने जमानत नहीं दी। लेकिन अब फिलहाल कोर्ट से रिमांड लेने की जो पुलिस की प्रक्रिया है वो चल रही है। बहुत जल्दी माना जा रहा है कि पटियाला हाउस कोर्ट से पुलिस को रिमांड मिल जाएगी, क्योंकि जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। उसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। अभी की अगर बात की जाए, जो उसके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुई है चैतन्यानंद बाबा के पास से, वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और एक आईपैड बरामद हुआ, जिसमें विदेश के काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो चैतन्यानंद बाबा का नेटवर्क विदेश में फैला हुआ है। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि इस बाबा के साथ साथ 3 ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस बाबा का साथ दे रही थी, वो संस्थान में ही थी। तो दिल्ली पुलिस उनको भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि बाबा से जो पूछताछ होगी, अभी तक जो छात्राओं ने अपने बयान दर्ज कराए मजिस्ट्रेट के सामने, उन्होंने यही कहा था कि जो संस्थान की वार्ड आया हैं वो लगातार यही दबाव बनाती थी कि बाबा के पास कमरे में चली जाइए, अगर आपको विदेश यात्रा करनी है और अच्छे नंबर पाने हैं तो बाबा की बात मान लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरह के तमाम आरोप लगे हैं 3 महिलाओं पे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और इसके आधार पर यह भी माना जा रहा है कि जो अब से पहले जितनी छात्राएं वहाँ संस्थान में पढ़ती थी, उनसे भी साथ भी ऐसा किया गया होगा, तो उसी के मद्देनजर उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। सुचित्रा। ठीक है अली,
साथ ही और जानकारी मैं आपसे ये भी चाहूंगी कि जिस तरीके से अब तक ये मामला सामने आया, गिरफ्तारी हुई है, बताया जा रहा है कि पहले से इस बात की इनपुट्स मिल चुके थे पुलिस को भी, और इसी वजह से वहां दबिश देने के लिए सफेद कपड़ों में यहाँ पुलिस की टीम पहुंची हुई थी, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई थी। और अब बताया जा रहा है कि जहां डिटेल्स जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, 15 मिनट पहले तो उस होटल में ही रोक करके बाबा से पूछताछ की गई थी, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि रिमांड के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, कोर्ट में पेशी भी हो रही है। क्या उम्मीदें जताई जा रही हैं कि क्या कोई और स्कोप है चैतन्यानंद के पास बचने का, या वो पूरी तरीके से पुलिस के शिकंजे में फंस चुके हैं? देखिए बिल्कुल सुचित्रा, अली सुरभी है वो 24 घंटे के अली बाद सुरभी जब कोर्ट में पेश इस वक्त करती है किसी स्टूडियो में आरोपी को। मौजूद है और वही आपसे सवाल भी पूछ रही है। देखिए बिल्कुल सुरभि, माफ़ी चाहूँगा, ये जो पूरी प्रक्रिया चलती चली आ रही है, इसी के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस ने अब कोर्ट में पेश करने की जो प्रक्रिया शुरू की है, उसके अनुसार अब ये माना जा रहा है कि रिमांड ली जाएगी, क्योंकि अब इसमें बड़े खुलासे इसलिए हो सकते हैं कि अब से पहले बाबा के खिलाफ मामले कई सारे दिल्ली पुलिस में दर्ज हुए थे, लेकिन बाबा के खिलाफ कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बाबा के पीछे ऐसे कौन लोग हैं जो बाबा को सपोर्ट करते थे दिल्ली में, उनकी भी जांच जारी है, क्योंकि जो 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं उनमें कई सारे ऐसे नंबर हैं जो कि सफ़ेद पोश नेताओं से भी मिलते जुलते आ रहे हैं। तो पुलिस अभी तमाम एंगल पर जाँच कर रही है। बड़ी बात यह है कि जो 17 छात्राओं ने अपने आरोप पत्र दिया है, उसमें साफ जिक्र किया है कि बाबा एक ही समय में सबको मैसेज करता था, यानी कि बाबा का जो समय था वो 12 से 1 के बीच में था। अक्सर वो सभी छात्राओं को उसी समय मैसेज किया करता था कि आप मेरे पास आइए, आपको अच्छे नंबर पाने हैं। तो इसी तरह के तमाम अभी जो जांच का प्रक्रिया है वो दायरा बढ़ रहा है, और ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से अब पुलिस ने रिमांड याचिका लगाई है 7 दिन की, तो अगर पुलिस को कोर्ट रिमांड दे देता है तो बहुत कई सारे महत्वपूर्ण खुलासे होंगे, क्योंकि बाबा के पास से जो विजिटिंग कार्ड बरामद हुए हैं उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जिक्र है, यूके का जिक्र है, और ये वो विजिटिंग कार्ड थे जो बाबा ने खुद अपनी एम्बेसी के जो अपनी कार के नंबर प्लेट बनाई थी वो एम्बेसी के माध्यम से बनाई थी, और एम्बेसी में कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये भी माना जा रहा है कि विदेश में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो बाबा को सपोर्ट करते थे, क्योंकि बाबा का एक बहुत बड़ा एम्पायर है जो बाबा का विदेश में भी फैला हुआ है। तो उसी के मद्देनजर जांच जारी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल देखिए, चैतन्यानंद को गिरफ्तार तो किया जा चुका है, साथ ही साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि अभी और भी कई नेटवर्क्स का भी खुलासा हो रहा है कि किस तरीके से सिर्फ भारत में नहीं लेकिन विदेशों में भी उसके कॉन्टैक्ट्स थे। और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि चैतन्यानंद की गिरफ्तारी इस वजह से भी पुलिस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अब विदेशी एंगल्स की भी जांच होगी कि आखिर विदेशी कनेक्शन किस तरीके से यहां पर स्थापित हुए थे और उनकी ओर से कैसे चैतन्यानंद को समर्थन मिल रहा था। अब तक जिस तरीके से वो फरार हुआ था चैतन्यानंद, क्या चैतन्यानंद को फरार करने में और वहां से मौके से गायब करवाने में मदद वहां विदेशों से भी पहुंचाई गई थी? कुछ लोगों को यहां पहले से मौजूद रखा गया था, उन्हें पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो इस पूरे मामले को लेकर के अभी पुलिस जांच कर रही है। साथ ही साथ बताया यह भी जा रहा है कि 15 मिनट तक होटल में रोक करके पूछताछ की गई थी, कोर्ट में पेशी करने के लिए लाया गया है पुलिस की ओर से। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे कोर्ट के बाहर की, और बताया जा रहा है कि जब गिरफ्तारी हुई थी तो गिरफ्तारी के बाद से अब कई और एंगल अभी सामने आ सकते हैं। अलग अलग एंगल से अलग अलग मामले को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही यह आश्रम क्या पूरी तरीके से वैध था, नहीं था, फंडिंग कहां से होती थी, किन किन की ओर से यहां पर पैसे आते थे और किस तरीके से संस्था को चलाया जाता था चैतन्यानंद के इस आश्रम को, तो तमाम ये भी जानकारी आप पुलिस की ओर से जुटाई जाएंगी। फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि चैतन्यानंद पे इस वक्त 17 ऐसे आरोप तय थे, 17 छात्राओं की ओर से आरोप लगाए गए थे, और ये कहा गया था कि यौन शोषण उन छात्राओं का हुआ था। और अब इसी मामले को लेकर के पुलिस ने जब दबिश देने की शुरुआत की तो पहले तो यह खबर सामने आई कि चैतन्यानंद अपने आश्रम से फरार है, और उसके बाद जब लोकेशंस को ट्रेस किया गया तो पुलिस को ये इनपुट्स मिले कि आगरा में चैतन्यानंद इस वक्त मौजूद है, किसी होटल के कमरा नंबर 101 में रुका हुआ है, जिसके बाद चैतन्यानंद की गिरफ्तारी उसी होटल से की गई थी। तो हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे जिस वक्त पुलिस की ओर से चैतन्यानंद को कोर्ट के बाहर लाया गया था, और यहाँ कोर्ट में क्योंकि पेशी थी, ये उस दौरान की तस्वीर और साथ ही एक उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे जब चैतन्यानंद की देर रात को गिरफ्तारी हुई थी। रात
करीब 8 बजे रात करीब माफ कीजिएगा 3 बजे बताया जा रहा है कि चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया गया था। ये उस दौरान का सीसीटीवी फुटेज है जो अब सामने आया है। तो फिलहाल देखिए बताया ये जा रहा है कि चैतन्यानंद और पार्थ सारथी के तौर पर भी इस शख्स की पहचान की जाती है। श्री शारदा यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का प्रबंधक भी था। संस्थान श्रृंगेरी पीठ के अधीन चलता है और साथ ही जिसका प्रबंधक खुद स्वामी चैतन्यानंद को नियुक्त किया गया था। लेकिन अब उसी चैतन्यानंद पर गंभीर आरोप 17 छात्राओं की ओर से यौन उत्पीड़न को लेकर के लगाया गया है। यूपी के आगरा से फिलहाल स्वामी चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया जा चुका है और साथ ही देखो ये भी खबरें मिली थी कि वसंत कुंज इलाके में जो 17 छात्राएं थी उनकी ओर से कहा गया था कि इस बाबा ने हमारे साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया था। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की एक करतूत अब सामने आ रही है। साल 2016 में एफआईआर दर्ज करवाने वाली एक छात्रा ने प्राथमिकी में यह भी कहा था कि उसने संस्थान में 8 महीने बिताए, वो मेरी जिंदगी का सबसे खराब दौर था। उसके बाद उसने वहां से पढ़ाई छोड़ दी थी और उसके बाद वो पहला मामला नहीं था, लेकिन इसके अलावा भी कई और छात्राएं थी जिन्होंने यौन उत्पीड़न की शिकायत करवाई थी। यहां तक कि अब जो मामले सामने आए हैं इसको लेकर के अब पुलिस की ओर से ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये 17 छात्राएं ही हैं या अभी ये फहरिस्त लंबी होने वाली हैं। इससे पहले क्या कोई और भी मामले दर्ज हुए थे, क्योंकि 2016 का भी जिक्र आ रहा है, तो उसके पहले भी क्या कोई और रिकॉर्ड्स ऐसे सामने आ सकते हैं। तो ऐसे तमाम मामले हैं जिसको लेकर के अब पुलिस और ज्यादा डिटेल जुटाने का प्रयास करेगी। इसमें जांच पड़ताल पुलिस की ओर से जारी है। अब क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, गिरफ्तारी के बाद से पूछताछ भी होनी है इस मामले को लेकर और चैतन्यानंद से खुद पूछताछ पुलिस करके ये पता करना चाह रही है कि आखिर जिस संस्थान को वो चला रहा था उसकी नींव उसने कैसे रखी, उसे फंडिंग कहां से हो रही थी, उसने इस संस्था को कैसे तैयार किया था, यहाँ पर कितनी छात्राएं पढ़ती रही और क्या वाकई जिस तरीके के आरोप छात्राओं की ओर से लगाए गए हैं उसमें सच्चाई है या नहीं है। तो फिलहाल अब चैतन्यानंद स्वामी से ही इन तमाम मामलों को लेकर के पूछताछ पुलिस की ओर से की जाएगी। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च के मैनेजर चैतन्यानंद सरस्वती और पार्थ सारथी पर पीजी डिप्लोमा कर रही छात्राओं की ओर से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के आरोप लगाए गए थे। छात्राओं की शिकायत पर संस्थान प्रबंधन ने थाने में शिकायत दी थी और जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था और अब इस मामले को लेकर के गिरफ्तारी भी कर ली गई है। बताया था 3 दिन से हमारी टीम बनी हुई थी। हमने अलग अलग स्टेटों में दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल तक भी हमने टीमें रवाना करी थी। ये जो आरोपी है पार्थ सारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश में इसी दौरान हमें कल एक रात में सफलता मिली जिसमें कि ये आगरा के एक होटल में हमें मिल गया। इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से अप्रीहेंड किया गया और अभी लाया गया है और अभी इसके आगे इसमें गिरफ्तारी डाल के इसकी पूछताछ की जाएगी। सर बाबा से क्या रिकवर हुआ है? क्या क्या रिकवर हुआ है? इससे अभी 3 फोन मिले हैं, एक आईपैड मिला है, उन सब की अभी जांच की जाएगी और कुछ विजिटिंग कार्ड मिले हैं जो कि ये फेक विजिटिंग कार्ड इसने बना रखे थे यूएन और ब्रिक्स के, अपने आप को भारत सरकार के अधिकारी दिखाते हुए। तो देखिए देर रात तक छात्राओं से अश्लील चैटिंग करने का भी आरोप है। एफआईआर में बाबा की जो करतूतें सामने आई है, डीन स्टाफ से के जरिए ही दबाव डलवाया जाता था, ये भी आरोप छात्राओं की ओर से लगाए गए। छात्राओं को विदेश यात्रा का झांसा तक दिया जाता था और ये कहा जाता था कि अगर आपने बाबा की, स्वामी की बात मान ली तो फिर आपकी जिंदगी संवर सकती है। विरोध करने पर फेल करने की धमकी दी जाती थी छात्राओं को। ये छात्राओं की ओर से इस एफआईआर में दर्ज करवाया गया है। देर रात तक कैसे छात्राओं से अश्लील चैटिंग की जाती थी, उन्हें बरगलाने की कोशिश की जाती थी कि अगर वो उनकी बात मान लेते हैं तो उन्हें विदेश ट्रिप पर भी घूमने फिरने के लिए भेजा जाएगा और उनकी जो भी इच्छाएं होंगी उन तमाम इच्छाओं को पूरा किया जाएगा। और इसी तरीके से जो वहां स्टाफ था उन स्टाफ को भी कहा जाता था, बताया जाता था कि किस छात्रा पर कब और किस तरीके से दबाव बनाया जाना है। इसको लेकर भी छात्राओं की ओर से इस एफआईआर में जिक्र किया गया है। तो बाबा चैतन्यानंद को फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। आगरा से चैतन्यानंद की गिरफ्तारी हुई है, ये जानकारी आपको दे रहे। देर रात आरोपी को पकड़ा गया, यानी रात करीबन
बताया जा रहा है रात के 3 बज रहे थे जिस वक्त उसकी गिरफ्तारी की गई है। होटल फर्स्ट में छिपा हुआ था बाबा चैतन्यानंद। आश्रम में 17 छात्राओं से छेड़छाड़ करने के आरोपी मैनेजर चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को गिरफ्तार किया जा चुका है दिल्ली पुलिस की ओर से। और दिल्ली पुलिस ने देर रात ताजगंज इलाके के होटल से इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया था। बताया ये भी गया कि बीती शाम को ही जब वो होटल पहुंचा हुआ था इस बात की जानकारी पुलिस को मिल चुकी थी और उसके बाद उसी होटल पर पहुंच कर के पुलिस की ओर से दबिश दी गई थी। होटल फर्स्ट नाम बताया जा रहा है, कमरा नंबर 101 जिसमें स्वामी चैतन्यानंद था। और उसके बाद वहां जब पुलिस दबिश देने के लिए पहुंची उसकी गिरफ्तारी हुई। पहले 15 मिनट वहीं उसे रोक करके पूछताछ पुलिस की ओर से की गई और उसके बाद पुलिस उसे लेकर वहां से रात तकरीबन 3 बजे के करीब रवाना हुई। तो फिलहाल ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीर आ रही है 30 हज़ारी कोर्ट से। 30 हज़ारी कोर्ट लेकर के दिल्ली पुलिस इस वक्त पहुंची हुई है। अरे बीच में बैठा यही है यही है बीच में बैठा है बीच में बैठा है। और वहीं आप